नई दिल्ली रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्लेनेट आरजे ग्रुप द्वारा तीसरा इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई। आयोजन में कई राज्यों के बड़े एस्ट्रोलॉजर ने हिस्सा लिया और प्लेनेट आरजे ग्रुप द्वारा सम्मान व सर्टिफिकेट दिए गए और कोविड-19 को देखते हुए चर्चा की। वहीं ज्योतिषियों ने अपना अनुभव मंच पर साझा किया। यह कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। देश के अलग अलग राज्यों से आए एस्ट्रोलॉजर ने प्लेनेट आरजे ग्रुप के फाउंडर राकेश जे जोशी और वाइस प्रेसिडेंट ज्योति जया डावास को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो वही सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर एच.एस. रावत, आचार्य अनिल वत्स, डॉक्टर कुमार गणेश, स्पेशल गेस्ट चेतना कालरा, प्रियंका टंडन, एस.के. जोशी व नीतीश कुमार व अन्य गेस्टों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। शो स्पॉन्सर डॉक्टर आरती दहिया व शो स्पॉन्सर आचार्य विकास रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर दूसरों को जागरूक करना और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी खुद भी सुखी रहे, आनंद में रहे और दूसरों को भी सुख बांटे। वेद का वचन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, भीतर से भी बाहर से भी, विचारों से भी, कर्म से भी, मनन से भी, और ऐसा नहीं कहें आचरण में भी वही शुचिता और पवित्रता हो। आज प्लेनेट आरजे 3rd इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल ये कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल। इसमें ज्योति डबास और उनके साथ उनके को स्पॉन्सर और स्पॉन्सर आयोजक सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करी और इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स आए और उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया। सबसे बड़ी बात, जीवन में दुख है, सुख है, लाभ है तो हानि भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। 10 द्वंद्व ही तो जीवन है। इन द्वंद्वों से कैसे मुक्ति हो, कैसे हम दुखों से सुखों की ओर आएं, कैसे मृत्यु से जीवन की ओर आएं, कैसे हानि से लाभ की ओर आएं, कैसे अपयश से यश की ओर आएं, इस दृष्टिकोण से यहाँ ज्योतिर्विदों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और मुझे लगता है कि ये बड़ा सफल प्रोग्राम रहा और सीखने को मिला, बहुत सी बातें जानने को मिली, दूसरों के अनुभवों को कैसे हम अपने जीवन में लाएं जिससे कि हमें सफलता मिले। और ज्योतिष की जहाँ तक बात है, ये तो 9 ग्रहों का वो ज्ञान है जो हमारे ही कर्मों को संचित करता है, और जब इन कर्मों की जब दशाएं अंतर्दशाएं आती हैं तो वो ग्रह हमारे ही कर्मों को हमारे सामने रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह हमें देता अपनी मर्जी से, ये हमारे ही कर्म हैं। और वो कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे ही कर्मों का लिखा जोखा है जो हम भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। और ज्योतिष एक गुरु की भांति है, हमें बताता है कि देखो यहाँ अंधेरा है, देखो यहाँ शत्रु है, देखो यहाँ मृत्यु तुल्य बात है, देखो यहाँ पे चोट है, यहाँ हानि है। मार्गदर्शन करता है गुरु की तरह। तो ज्योतिष आप सीखें, समझें और आपको पता चलेगा कि यहाँ 9 गुरु हैं, एक गुरु नहीं है। सूर्य चंद्र इत्यादि 9 गुरु हैं जो आप ही के कर्मों के साक्षी हैं। चंद्रमा दिन के कर्मों का साक्षी है और इसके विपरीत भी कहा जा सकता है। सूर्य दिनकर हैं, दिन के हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, चंद्रमा रात्रि के कर्मों के साक्षी होते हैं, और हमारा मन तो हर वक्त साक्षी होता है हमारे कर्मों का। तो हमें अपने कर्मों का साक्षी होना चाहिए, स्वाध्याय तो हमें अपना ही करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कर सकें और वेद के उस वचन को सार्थक कर सकें कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया असतो माँ सद्गमया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष के सम्मेलन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्रांत हैं या देश विदेश से भी जो इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं उसमें सभी ज्ञानी लोग इकट्ठे होते हैं। पहले ज़माने में राजा इसको शास्त्रार्थ कराया करते थे, अभी राजा तो रहे नहीं और सरकार कराती नहीं, तो इसलिए ज्योतिषी आपस में ही बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। तो ये प्रोग्राम होते हैं, इसमें सारे जितने भी ज्योतिषी आए सभी अपनी अपनी विद्याओं के एक्सपर्ट हैं। कोई टैरो का एक्सपर्ट है, कोई वास्तु का एक्सपर्ट है, कोई केपी का एक्सपर्ट है, कोई पॉमिस्ट्री का एक्सपर्ट है,
ऐसे बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो उनके एक्सपर्ट है ये, और अपनी अपनी बातों को रखते हैं, सब अपने अपने अनुभवों को रखते हैं। जैसे डॉक्टरों का सेमिनार होता है तो डॉक्टर अपनी अपनी अनुभव बताते हैं, दवाइयाँ कोई नई आती हैं तो उनका वो बताते हैं। तो ऐसे हम भी यहाँ पर जब आते हैं सेमिनार में, ज्योतिषी आते हैं, तो फिर अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, सूत्रों को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बड़ा सार्थक रहा। जितनी यहाँ पर कैपेसिटी थी, सीटिंग थी, अरेंजमेंट, वो सारा कंप्लीट था और विद्वान लोग आए और सभी ने अभी इसको एंजॉय किया है। देखिए, ज्योतिष को ना मानने का मतलब यह है कि ग्रहों को ना मानना। अगर कोई ये कहे मैं सूर्य को नहीं मानता तो मूर्ख है, अगर कोई ये कहे मैं चंद्रमा को नहीं मानता तो मूर्ख है, और पूरा वर्ल्ड ही मूर्ख है, क्योंकि पूरी दुनिया तो कहीं ना कहीं चांद पे, मंगल पर, इन सब पे ग्रहों पे जाने की कोशिश कर रही है। और जिस सूर्य से हमारा जीवन चलता है, अगर सूर्य आज बंद हो जाए तो ना मानने वाले सारे मर जाएंगे यहाँ पर। इसलिए सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह घूमते हैं, उनकी जो गति होती है, उस गति से हम किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ये ज्योतिष विद्या है। यानी कितनी स्पीड से कौन सा ग्रह चल रहा है, उस स्पीड के साथ आपका क्या लिंक है, आपके दिमाग को कितनी स्पीड के साथ वो ग्रह चला रहा है, और उतनी स्पीड के साथ आपका दिमाग चलेगा। हाई स्पीड के साथ चलोगे तो मोदी बन जाओगे, स्लो स्पीड के साथ चलोगे तो आप बिल्कुल जीरो पे रह जाओगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो किरणें होती हैं, ग्रहों की जो गति होती है, ग्रहों की जो पावर्स होती है, वो हमारे शरीर को चलाती है। और वही एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बताता है कि आपके ऊपर इस ग्रह की दशा चल रही है, इतनी स्पीड के साथ चल रही है और आपके साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए जो नहीं मान रहे, उनसे मेरा निवेदन है, एक बार सीख के तो देखो। हम तो बार बार कहते हैं, हम तो बाबा रामदेव को भी बोलते हैं, एक बार ज्योतिष सीख के तो देखो, पता चलेगा कि ज्योतिष कितना प्यारा विज्ञान है, बहुत शानदार। लेकिन वो सीख नहीं। मेरा नाम राकेश जे जोशी है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जेमस्टोन्स के इंपोर्टर हैं, श्रीलंका से और अलग अलग कंट्री से डिफरेंट जेम्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है। इंडिया के अंदर भी हम लोग अब्रॉड भी अपने जेमस्टोन्स के अंदर डील करते हैं। बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी की कॉन्फ्रेंस जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज जो इस ट्रेड के हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं इस ट्रेड के अंदर, जैसे डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, अनिल वत्स जी हैं, श्रुति द्विवेदी हैं, कुमार गणेश सर हैं, और भी बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ पे सेमिनार। वो लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी ज्ञान लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जैसे आजकल कुंडली मिलाने के बाद भी कुछ लोगों के डाइवोर्सेस हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं, कहाँ चूक रह जाती है, किन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते, और एक इंसान की कुंडली के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें देखने ज़रूरी होते हैं। तो इसी चीज़ों के ऊपर हम लोग अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। यहाँ पे इंटरेक्शन सबकी आपस में रहेगी। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तो सब बहुत प्यार दे रहे हैं। तो सबका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। सब लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। सर ये हमारी अपनी फर्म है, प्लैनेट आरजे के नाम से है। हम लोग, मैंने सबको बताया कि हम लोग मैं खुद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं अपने नाम के आगे टाइटल देता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। कि देखिए जो ये शास्त्र हैं ये आज से बहुत साल पहले लिखे गए थे, कुछ सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे। तो जाहिर है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, चीज़ों में परिवर्तन आता है, चीज़ों को समझने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग एक, हमारी जो फर्म है प्लैनेट आरजे के नाम से हम लोग चलाते हैं इसको, जिसमें हम काफ़ी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है हमारे साथ, और एज अ टीम हम लोग काम करते हैं, जेमस्टोन्स में भी डील करते हैं। तो हम लोग बेसिकली खुद ही ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और लोग अप्रॉक्सीमेट 150 एस्ट्रोलॉजर्स के आसपास, 150 से 200 के आसपास एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे आ जाके हमें अपना ब्लेसिंग्स देंगे। ज़्यादा आना चाह रहे थे लेकिन बस वही ड्यू टू कोविड की नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लोगों को हम इन्वाइट नहीं कर पाए। तो जाहिर है आप लोगों के टीवी के चैनल से माध्यम से वो लोग भी सेमिनार को ज़रूर देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है अपनी ब्लेसिंग्स वो लोग भी हमें देते रहेंगे। मैं डॉक्टर रश्मि लोहिया और मैं यहाँ राकेश जी के और ज्योति जी के प्रोग्राम में आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। रेमेडीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी बताई जा रही हैं। बहुत सारे ज्योतिष आचार्य बड़े बड़े आए हैं और उन सभी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल्ली से एस्ट्रोलॉजी लाल किताब करता हूँ। आज 8 तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राकेश जोशी और ज्योति दबास के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया बहुत ही बेहद अच्छा और शानदार रहा। इसके लिए राकेश जोशी और ज्योति दबास को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक ही मंच पे भिन्न भिन्न
विद्याओं के माहिरों को इकट्ठा किया और उम्मीद करूँगा कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता रहे। एवरीवन, मैं मीनाक्षी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड आई एम फाउंडर ऑफ एस्ट्रो डैडी। और आज यहाँ पे ज्योतिष सम्मेलन हुआ जो ऑर्गेनाइज किया राकेश जी ने और ज्योति जी ने, और हम सबको उन्होंने एकत्रित किया यहाँ पर। बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आए, उनको सुना, समझा और नए नए उनसे सूत्र मिले और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ आई और इतने सारे लोगों के बीच मतलब लोगों की नॉलेज को सुना। मैं पूजा गोयल, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आज यहाँ पर राकेश जोशी जी ने और ज्योति दबास ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा है, जो कि बहुत अच्छा है। वो मेरे मित्र भी हैं एंड बहुत अच्छे इंसान हैं वो। और जो इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है, इसमें हम सभी ज्योतिषगण एक दूसरे से मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका टंडन, फाउंडर ऑफ हो विद प्रियंका ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रावत सर, इतने ज्ञानी जो लोग यहाँ पर आए हैं, वट सर सब आए हैं, उनकी बातों को सुनकर और ज़्यादा हम भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी, टैरो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कर रहे हैं, और ज़्यादा हमें डीप नॉलेज मिलती है। और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस मुझे लगता है होते रहें कि हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और आपस में जो एक ज्ञान है, जो कि ऑकुल्ट की एक दुनिया है, बहुत बड़ा समुद्र है, वो शेयरिंग जो है उस ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे अटेंड कर। जी जी जी, मैं कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम इसे अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है कि जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएँ और इस ब्यूटीफुल से एक इवेंट का ज़रूर आनंद लें। नाम रीना है और मैं आज यहाँ एक बहुत ही एक्सट्रीमली वंडरफुल एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है राकेश जोशी ने फॉर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ पर किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली। वहाँ आई हुई हूँ एज हिज गेस्ट। एंड ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये यहाँ पे नॉट ओनली दिल्ली, NCR और आसपास के लोग हैं, पूरे कंट्री से यहाँ पे लोग आए हैं। और इवेंट में जो स्पीकर्स हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड, और उनको सुन के मेरी भी नॉलेज बहुत बढ़ी है। एंड आई एम होपिंग कि आप भी ये रिकॉर्डिंग देखें और इससे आपको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि आप लोग भी इस विद्या को सीखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। सो इट्स अ वंडरफुल इवेंट and I got to meet a lot of new people, and it's thanks to Rakesh Joshi and his organization Planet RJ, जो they have done a wonderful job. राधे राधे, मेरा नाम सोनिया जैन है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हूँ एंड आज राकेश जी के द्वारा आयोजित किए गए समारोह में आई हूँ। बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। जैसे HS रावत जी भी ने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर जूही चावला, द मिस्टिक क्वीन। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ वास्तु हीलर. Today I am here to attend the event organized by Rakesh Joshi ji and Jyoti ji. They are so wonderful person and the event is so good. The speech from HS Rawat ji is wonderful.